हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टूडेंट 1 से 2 बार रिवीजन जरूर करें। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूर्व पाषाण युग के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर है महानदी घाटी से। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूर्व पाषाण युग के औजार महानदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा में कितनी बार पूछी जा चुकी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़ से प्राप्त कुल्हाड़ी किस युग से संबंधित है? आंसर है बी मध्य पाषाण युग से। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़ से प्राप्त कुल्हाड़ी मध्य पाषाण युग से संबंधित है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्थित सिंघनपुर की गुफा के चित्रों की चित्रकारी किस रंग से की गई है? आंसर है बी लाल रंग से। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में स्थित सिंघनपुर की गुफा के चित्रों की चित्रकारी लाल रंग से की गई है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक स्थल कबरा पहाड़ तथा सिंघनपुर की गुफा किस जिले में स्थित है? आंसर है ए रायगढ़ जिले में। दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक स्थल कबरा पहाड़ तथा सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक स्थल कबरा पहाड़ तथा सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर है बी शैल चित्रों के लिए। दोस्तों, प्रागैतिहासिक स्थल कबरा पहाड़ तथा सिंघनपुर की गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल के उपकरण छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर है सी ए और बी दोनों। दोस्तों, सिंघनपुर से एवं महानदी घाटी से पूरा पाषाण काल के उपकरण छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई प्रमाण कहीं से नहीं प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा चुका है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। आंसर है ए सिंघनपुर की गुफा। दोस्तों, पूर्व पाषाण काल से संबंधित सिंघनपुर की गुफा है। दोस्तों, सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ जिले में स्थित। दोस्तों, सिंघनपुर की गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? आंसर है ए दक्षिण कोसल। दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम दक्षिण कोसल है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी का उल्लेख किस रूप में मिलता है? आंसर है बी रेवा नदी के नाम से। दोस्तों, उत्तर वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी का नाम रेवा नदी के नाम से मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, रायपुर के कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? आंसर है सी खल्लारी में। दोस्तों, रायपुर के कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी खल्लारी में थी। हमारा अगला प्रश्न है, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? आंसर है बी वर्षा देवी के द्वारा। दोस्तों, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण वर्षा देवी के द्वारा कराया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, कलिंग राज का उत्तराधिकारी कौन था? आंसर है सी कमलराज। दोस्तों, कलिंग राज का उत्तराधिकारी कमलराज था। हमारा अगला प्रश्न है, रायपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? आंसर है सी रत्नदेव प्रथम ने। दोस्तों, रायपुर नगर की स्थापना रत्नदेव प्रथम ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, रायपुर से कलचुरी लहुरी शाखा का संस्थापक कौन थे? आंसर है डी केशवदेव। दोस्तों, रायपुर के कलचुरी लहुरी शाखा के संस्थापक केशवदेव थे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? आंसर है बी गजलक्ष्मी। दोस्तों, कलचुरी वंश की कुल देवी गजलक्ष्मी थी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आंसर है सी रत्नदेव प्रथम ने। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में रतनपुर में महामाया मंदिर का निर्माण रत्नदेव प्रथम ने करवाया था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अपने सिक्कों पर किसने गज शार्दुल अंकित करवाया था? आंसर है डी जाजलदेव द्वितीय ने। दोस्तों, जाजलदेव द्वितीय ने अपने सिक्कों पर गज शार्दुल अंकित करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, राजिम का अभिलेख किससे संबंधित है?
आंसर है ए पृथ्वीदेव द्वितीय से। दोस्तों राजिम का अभिलेख पृथ्वीदेव द्वितीय से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, कलचुरी वंश का वह कौन शासक था जिसने छत्तीसगढ़ को 36 गढ़ों में बांट दिया था? आंसर है डी कल्याण साय ने। दोस्तों कल्याण साय ने छत्तीसगढ़ को 36 गढ़ों में बांट दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक अकबर के दरबार में 8 वर्ष तक कार्यरत था? आंसर है बी कल्याण साय ने। दोस्तों कल्याण साय ने अकबर के दरबार में 8 वर्ष तक कार्यरत रहे। हमारा अगला प्रश्न है, कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्न में से कौन थे? आंसर है ए अमर सिंह। दोस्तों कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक अमर सिंह थे। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन के लिए किसका गठन किया गया था? आंसर है सी पंचकुल संस्था की। दोस्तों पंचकुल संस्था की छत्तीसगढ़ में कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन के लिए गठन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, कलचुरी शासन की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत महाअध्यक्ष किसे कहा जाता था? आंसर है बी सविचालय के प्रमुख को। दोस्तों कलचुरी शासन की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत महाअध्यक्ष सविचालय के प्रमुख को कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक किस धर्म के अनुयायी थे? आंसर है बी शैव धर्म के। दोस्तों छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। दोस्तों छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक शैव धर्म को मानते थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में फड़ी नागवंश के किस राजा को नागों का राजा बताया गया है? आंसर है बी अहिराज को। दोस्तों छत्तीसगढ़ में फड़ी नागवंश के राजाओं को नागों का राजा अहिराज को बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के छिंदक नागवंश की राजधानी कहाँ थी? आंसर है बी चक्रकोट में। दोस्तों छत्तीसगढ़ के छिंदक नागवंश की राजधानी चक्रकोट थी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के छिंदक नागवंशों में सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे? आंसर है बी सोमेश्वर देव। दोस्तों छत्तीसगढ़ के छिंदक नागवंशों में से सबसे प्रसिद्ध राजा सोमेश्वर देव थे। हमारा अगला प्रश्न है, रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी कब बनाया गया था? आंसर है बी 1818 ईस्वी में। दोस्तों रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी 1818 ईस्वी में बनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार कौन थे? आंसर है ए विठल राव दिनकर। दोस्तों छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार विठल राव दिनकर थे। दोस्तों छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार विठल राव दिनकर थे और अंतिम सूबेदार यादव राव दिनकर थे। दोस्तों मेरे द्वारा जितने भी प्रश्नों को कराया गया है सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 से 2 बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। CGPSC प्री के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।